जो महिला अपने पति के किए कार्यों को सम्मान न दे सकी तो क्या वो एसडीएम पद पर बैठकर सम्मान दे? भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बात याद रखो, जब भी विवाह सूत्र में बंध जाओ तो पत्नी को घर गृहस्थी के काम धाम ये सब समझाओ। अरे आप किसी जानवर को भी सिर पे हाथ फेर देते हैं ना, दो रोटी खिला देते हैं अपनी रोटी में से, तो वो जानवर भी पूंछ हिलाता है। लेकिन ये मोहतरमा ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ के चली गई। हिंदुस्तान में 1000 पतियों पे लगता है दहेज का केस, और 1000 में से ना 80% झूठे होते हैं, ये भी याद रखिए। ये महिला कानून का दुरुपयोग है। क्या उस पति या उस व्यक्ति से क्या वो प्यार था या उसके साथ सिर्फ शोषण था कि तुम मेरी शिक्षा को पूरी कराओ, मैं एसडीएम बनूंगी और प्यार फिर मैं किसी और से करूंगी। नमस्कार, मैं अनुप कुमार, आप देख रहे हैं द राष्ट्र प्रेमी। एक नाम आजकल बड़े विवादों में है और एक पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एसडीएम ज्योति मौर्य। उनके पति आरोप लगाते हैं कि बेवफाई के तरह तरह के कि अवैध संबंध के, लेकिन बाबा कहाँ दिखाई देते हैं कि बाबा क्या ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कर पाएंगे। हमने ये मूवी आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी, सूर्यवंशम, कि हीरा ठाकुर कैसे अपने पति को बढ़ा चढ़ा के आगे ले जाता है, और उसके बाद अगर ऐसा धोखा मिल जाए तो क्या जनता सवाल करती है कि क्या इससे सभी लड़कियों का शादी के बाद पढ़ाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। देखिए, पढ़ाने के रास्ते बंद हो जाएंगे से तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्योति मौर्य हमारे यहाँ ना, आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। विवाह क्या है? हमारे यहाँ एक संस्कार है, स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, तो जितना एक पत्नी की जिम्मेदारी पति के प्रति होती है उसके सुख दुख में साथ देने की, उतनी ही बराबर की भागीदारिता पुरुष की भी होती है। पत्नी के सुख दुख हर क्षण, मतलब शरीर की बीमारी से लेके दुख से लेके सब में साथ देना। अब लेकिन आप सवाल क्या उठा रहे हैं कि ज्योति मौर्य एसडीएम, आप खुद सोचिए कि क्या बीतेगी उन महिलाओं पे जो वर्तमान में प्रयागराज में या किसी अन्य क्षेत्र में एसडीएम की तैयारी कर रही हैं। क्या हम एक ज्योति मौर्य के चलते क्या सभी को उस दृष्टि से देख सकते हैं? नहीं, लेकिन हम सभी को उस दृष्टि से तो देखना ज्योति मौर्य को चाहिए जिस दृष्टि से उसके हस्बैंड ने देखा। किस दृष्टि से? देखिए, एक महिला अपने पति के साथ विवाह करके आई, उन्होंने एक बड़ा आश्चर्यचकित एक उदाहरण दिया कि मुझे दहेज के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, तो उन्होंने एक दहेज का मुकदमा भी कायम करा दिया। ज्योति मौर्य जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपका विवाह हो रहा था तो आप खुद बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये कोई अधिकारी थे, मैं कह रहा हूँ कि वो थे या नहीं थे, हमें मतलब नहीं है थे या नहीं थे, लेकिन क्यों ना मैं उस दृष्टि को समझूं कि जब आप विवाह उस व्यक्ति से कर रहे थे कि आपका भी स्वार्थ था, उसकी जो पोस्ट थी उसके प्रति इनका स्वार्थ था ना। लेकिन आज क्या है, जब विवाह करके पराए घर आई, एक पराए व्यक्ति के साथ विवाह होने के बाद पति पत्नी साथ जीवन काट रहे हैं, आपने अपनी इच्छा व्यक्त की मुझे पढ़ना है, उस व्यक्ति ने अपने जितना कुछ कमाया आपकी शिक्षा में समर्पित कर दिया और आपको एक ऐसे पद पे लाकर खड़ा कर दिया जिसको एसडीएम बोलते हैं। अब आपको सोचिए, जो महिला अपने पति के किए कार्यों को सम्मान न दे सकी तो क्या वो एसडीएम पद पर बैठकर सम्मान दे पाएगी? प्यार हो गया उस अधिकारी? नहीं, प्यार हो गया से मतलब नहीं है। क्या उस पति या उस व्यक्ति से क्या वो प्यार था या उसके साथ सिर्फ शोषण था कि तुम मेरी शिक्षा को पूरी कराओ, मैं एसडीएम बनूंगी और प्यार फिर मैं किसी और से करूंगी? अरे आप किसी जानवर को भी सिर पे हाथ फेर देते हैं ना, दो रोटी खिला देते हैं अपनी रोटी में से, तो वो जानवर भी पूंछ हिलाता है। लेकिन ये मोहतरमा ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ के चली गई, ये कौन सा संविधान है? नहीं, तो आलोक मौर्य की भी है ना। देखिए, कैसे अपनी पत्नी की प्राइवेट साइड सबसे बड़ी आलोक मौर्य की है। हमारे भारत में सरकारें नारा देती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं कह रहा हूँ कि आलोक मौर्य जैसे जितने भी पति हैं, भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बात याद रखो, जब भी विवाह सूत्र में बंध जाओ तो पत्नी को घर गृहस्थी के काम धाम ये सब समझाओ, क्योंकि जब उसको आप काम धाम से दूर कर देते हैं ना, परिवार से, और सपने जो देखने चाहिए उसको पूरे कराने के लिए उसको ले जाते हो, तो ऐसे ही
आप धोखा खाओगे। शादी के बाद क्या महिलाओं को सपने पूरे करने का अधिकार नहीं है? अच्छा, शादी के बाद महिलाओं को सपना पूरा करने का अधिकार नहीं है, ये आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? और सपने तो पूरे हो गए थे ना, क्या सपने पूरे नहीं हुए थे क्या? एसडीएम बनी नहीं थी क्या? अरे आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि शादी के बाद अपने पति का शोषण करके उसके रात दिन की मेहनत को अपने पद के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए एक का जीवन बर्बाद करने का अधिकार किसने दे दिया, ये बता दीजिए। और ये अधिकार किसने दे दिया? किसी की भी पर्सनल चैट वायरल कर दें हम? तो ये अधिकार किसने दे दिया? किसी की जिंदगी भर की पूंजी, जमा पूंजी का विश्वासघात करके और उसके ऊपर दहेज प्रताड़ना का आप केस लगा देंगे। आप महिला हैं, दहेज आप मांगा हैं, देखिए आप महिला हैं, सम्मान है, आप एसडीएम पद पे हैं तो और ज्यादा सम्मान है। लेकिन उसके बाद भी आप जब गरिमामय पद पर बैठकर अपने पति को धोखा देते हैं और धोखा देने के साथ साथ नारी की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करते हैं ना, अच्छा। दहेज प्रताड़ना का केस लगाकर, तो वो साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप अपने एसडीएम पद के लिए कितने लॉयल हैं। बिल्कुल भी लॉयल नहीं। एसडीएम ज्योति मौर्य पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? बाबा बुलडोजर के कारण फेमस है, दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कार्रवाई उनके ऊपर हो चुकी है वर्तमान में, और अब आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया जो उनके पति लड़ रहे हैं, और मैं उनको नमन करता हूं कि आपने सब कुछ किया, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया कि जब आपका सम्मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ जब आपकी पत्नी कर रही थी तो आप चुप नहीं रहे, उस आवाज़ को बुलंद किया, लोगों तक ज्योति मौर्य के कृत्यों को पहुंचाने का काम किया। ज्योति मौर्य ने कहा है कि मुझे बताया नहीं गया था, धोखे से शादी की गई थी, कि सफाई कर्मचारी ये चीज़ बताई नहीं गई थी। मुझे बाद में धोखा है। अच्छा, ये धोखा है। वो डायरी के अंदर एल लगा हुआ क्या था? वो क्या था? वो तनख्वाह का झोंका था जिसमें एल लगा हुआ है, जो रिश्वत एक महीने में 6-6 लाख रुपए की उठा रहे हैं। भाई वो धोखा है या पद पर बैठकर भ्रष्टाचार का मौका था? ये बताइए भाई, धोखा किसने दिया, क्या दिया? जनता ने देख लिया। और आज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे इसलिए रिश्वत लेनी पड़ गई होगी। हिंदुस्तान में 1000 पतियों पे लगता है दहेज का केस, और 1000 में से ना 80% झूठे होते हैं। ये भी याद रखिए, ये महिला कानून का दुरुपयोग है। इसीलिए तो यूसीसी आ रहा है ना देश के अंदर, सभी समान है ना, और जब सब समान है तो समान अधिकार होने चाहिए। किसी एक के लिए विशेष अधिकार ज़्यादा और किसी एक के लिए कम, और जिसका ज़्यादा उससे दबाव नहीं होना चाहिए, और यही मर्यादा। मौर्य कितने सही और आलोक मौर्य कितना सही? देखिए आलोक मौर्य पूरे रूप से सही है, और ज्योति मौर्य मैं सही नहीं कहूँगा। उन्होंने अपनी नारीत्व का अपमान किया है, और महिलाओं के साथ में जो पढ़ाई कर रही हैं उनके साथ में भी गलत कर दिया है। ऐसी महिलाओं पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए ऐसी महिलाओं के साथ यही कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्हें उनके पद से तत्काल सरकार बर्खास्त करे आजीवन, और उसके बाद जो भी कोर्ट तय करे, क्योंकि देखिए दोनों की अभिव्यक्ति और अपना अपना जीवन है, स्वतंत्र है, लेकिन एक डिसीजन होने के बाद एक दूसरे पे आरोप लगाना वो कोर्ट तय करेगा कौन सही है कौन गलत। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया कौन सही है वो उनके पति है, और द्वितीय दृष्टया उन पतियों के लिए एक संदेश दे दीजिए जो अपनी पत्नियों को एसडीएम बनाना चाहते हैं, बाहर तैयारी के लिए भेज रहे हैं। देखिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आप जितने भी वो 136 का जो आंकड़ा आया है कि 136 जो पढ़ाई कर रही थी महिलाएं, उनको उनके पतियों ने वापस बुला लिया, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक ज्योति मौर्य के चक्कर में अपनी गृहस्थी और अपनी गृहस्थ उस अर्धांगिनी पर शक ना करो और उनका साथ दो, क्योंकि आपकी दूरी ही किसी और की एंट्री आपके परिवार में कराती है। जब तक आप अपनी पत्नी के साथ पूर्ण रूप से हैं तो कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। और जहां पर ज्योति मौर्य का सवाल है, कोई भी महिला स्वयं जब तक वो नहीं चाहेगी कोई व्यक्ति उसके समीप नहीं आ सकता, कोई भी। लोग कह रहे हैं इस मामले को देख के कि एक अनपढ़ पति एक पढ़ी लिखी औरत के साथ लाइफ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, लेकिन एक अनपढ़ औरत के साथ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति स्पेंड कर लेता है। कौन लोग कह रहे हैं? बहुत से लोगों के आ रहे हैं बयानबाजी। जो लोग कह रहे हैं उनसे ये पूछो कि भारत के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर सबका अधिकार है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, अधिकार तो सबका है ना, सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा है ना। तो अनपढ़ और पढ़े लिखे से आप किसी के जज्बात को और किसी के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अब मैं अगर एक बात कहने लगूँ, इस देश में एक विशेष समुदाय आधे से ज़्यादा अनपढ़ है, फिर तो क्या उसके संविधान में अधिकार खत्म हो गए भारत के अंदर?
बताइए, अगर उसकी पत्नी एसडीएम बन गई तो उसके अधिकार ज़्यादा हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, अधिकार कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गई, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। अधिकार सबका सम्मान है, जैसी करनी है वैसी कृत है, और वैसा ही उसका अपराध जब सिद्ध होगा उसको सजा भी मिलेगी। और ये ईश्वरीय दंड अलग मिलेगा, क्योंकि एक महिला का आत्मचिंतन का जो सम्मान होता है ना एक पति और अपने परिवार के प्रति, जब उससे वो भटक जाए, तो कहते हैं ना कि जब एक व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता है तो उसकी मति जो है भ्रष्ट हो जाती है। वही ज्योति मौर्या के साथ हुआ, उनकी बुद्धि, उनकी मति भ्रष्ट हो गई, एसडीएम की कुर्सी पर बैठती।